नमस्कार। आज हम बेसिक एक्सटर्नल इंसेक्ट एनाटॉमी के अंतर्गत केमिकल कंपोजिशन ऑफ बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्ट में जो इंसेक्ट की बॉडी वॉल की आउटर मोस्ट लेयर होती है क्यूटिकल, उसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर अशोक कुमार सिरोया, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। केमिकल कंपोजिशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। लिपिड्स में वैक्स और क्यूटिकुलर हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। वैक्स जो होते हैं सेवरल ग्रुप्स ऑफ इंसेक्ट्स के द्वारा वैक्स ब्लूम्स के रूप में सीक्रेट होते हैं या प्रोड्यूस्ड होते हैं, और क्यूटिकुलर हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सिस्टमेटिक्स द्वारा यूज किए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट काइटिन के रूप में पाया जाता है। काइटिन जो होता है एक पॉलीसेकेराइड होता है जो कि सिंगुलर यूनिट एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन रेजिड्यू का पॉलीमर होता है। ये बॉडी वॉल को स्ट्रेंथ प्रदान करता है और हार्डनेस प्रदान करता है। प्रोटीन में एंथ्रोपोडीन नामक प्रोटीन इसके अंदर पाई जाती है। अनटेंड प्रोटीन होती है जो स्क्लेरोटाइजेशन के द्वारा क्रॉस लिंक्ड होकर स्क्लेरोटीन तथा क्यूटिकल को हार्डनेस प्रदान करती है। काइटिन की संरचना जैसा कि यहाँ बताया गया है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन पॉलीमर के रूप में पाई जाती है, और ये काइटोसिन एक अलग तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो इसके अंदर पाया जाता है। काइटिन की संरचना सेलुलोज के जैसी ही होती है और क्यूटिकल को स्ट्रेंथ प्रदान करने का काम करती है, जिसमें एक हेक्सो शुगर अमीनो ग्रुप के साथ, यानी कि जो ग्लूकोसेमाइन यूनिट है, एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन यूनिट है, वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। तो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन की बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के एक पॉलीमर का निर्माण करती है जिसे हम काइटिन कहते हैं। ये एक मेजर क्यूटिकल कंपोनेंट होता है जो पानी में अघुलनशील, एल्कोहल, ईथर, डाइल्यूट एसिड उसमें भी अघुलनशील, एंड डाइल्यूट और कंसंट्रेट एल्कली है उसके अंदर भी इनसोल्यूबल होता है। काइटिन क्या है? काइटिन एक कलरलेस एमॉर्फस सब्सटेंस है। वाटर, एल्कोहल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, डाइल्यूट एसिड्स, कंसंट्रेटेड एल्कलीज में इनसोल्यूबल है। It dissolves with decomposition in concentrated mineral acid. मिनरल एसिड्स और जो सोडियम हाइपोक्लोराइट है इसके द्वारा इसका जो ये डिसॉल्व हो सकता है, और मेमेलियन जो एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, उसके द्वारा इसका पाचन नहीं हो सकता। स्क्लेरोटाइजेशन क्या है? It is the process of hardening of body wall where the exocuticle becomes hard
टफ एंड इनइलास्टिक। हार्डनिंग, बॉडी वॉल की हार्डनिंग को हम स्क्लेरोटाइजेशन कहते हैं, जिसमें जो बॉडी वॉल का पार्ट है एक्सोक्यूटिकल, जो बाहर की तरफ पाए जाने वाली क्यूटिकल है, वो हार्ड, टफ और अप्रत्यास्थ हो जाती है। स्क्लेरोटाइजेशन या टैनिंग के दौरान द कॉम्बिनेशन linked together by covalent bonds form a glycoprotein complex. कोवेलेंट बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बीच में अगर बन जाता है तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कहा जा सकता है। एंथ्रोपोडीन प्रोटीन है और प्रोटीन मैट्रिक्स के रूप में ये काइटिन के साथ मिक्स होकर के ग्लाइकोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है। एंड आर्थ्रोपोडिन या जिसको हम स्क्लेरोटिन कहते हैं, फॉर्म्ड बाय क्रॉस लिंकेज ऑफ प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन बाय quinone क्रॉस लिंकेज एंड द रिमूवल ऑफ H2O। तो स्क्लेरोटिन का जो निर्माण होता है वो क्रॉस लिंकेज, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन के बीच में जो क्रॉस लिंकेज है, क्विनोन क्रॉस लिंकेज के द्वारा इसका निर्माण होता है। स्क्लेरोटाइजेशन ऑफ क्यूटिकल इन्वॉल्व स्टेबलाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि जो क्यूटिकल है वो प्रोटीन के साथ स्टेबलाइजेशन होती है आर्थ्रोपोडिन के साथ चेंज बाय क्विनोन ब्रिज। अब क्विनोन ब्रिज कैसे बनते हैं, जैसे रेजिलिन में इस तरह से बन रहा है, ये स्क्लेरोटिन में हो रहा है, और डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा भी, या जो सम एप्टेरिगोट्स में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा भी स्क्लेरोटाइजेशन की प्रक्रिया होती है। This is the another term, plasticization. Plasticization at the time of laying eggs, the desert locust abdominal cuticle become plasticized. तो एब्डोमिनल क्यूटिकल जो है प्लास्टिक जैसी मजबूत और हार्ड हो जाती है, जिससे कि ओविपोजिटर जो है वो जितना नीचे जा सकता है, मिट्टी को डिग करके डीपली जितना हो सकता है अंदर जा सक करके उसमें अपने एग लेइंग का कार्य कर सके। दिस परमिट्स द ओविपोजिटर टू एक्सटेंड फर्दर इनटू द सॉइल so that the eggs can be laid as deeply as possible। जितना ज्यादा उसके अंदर की तरफ अंडों को एग लेइंग किया जा सके, इसके लिए इसकी संरचना प्लास्टिक जैसी हो जाती है, मजबूत हो जाती है। ये भी एक केराटिनाइजेशन, स्क्लेरोटाइजेशन का एक उदाहरण है, जिसमें स्क्लेरोटाइजेशन से भी हार्ड स्थिति उसके ओविपोजिटर या जो एब्डोमिनल पार्ट की हो जाती है। हार्ड पार्ट के अलावा सॉफ्टर पार्ट भी एक्सोस्केलेटन में पाए जाते हैं, जिसमें रेजिलिन एक संरचना पाई जाती है, इलास्टिक सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस लिंक्ड प्रोटीन चेन फाउंड इन क्यूटिकल ऑफ मेनी इंसेक्ट। इंटरसेगमेंटल मेम्ब्रेन जो होती है, विंग कनेक्टिव एरियाज, लेग जॉइंट्स जितनी भी है उनके अंदर ये संरचना पाई जाती है रेजिलिन। ये इलास्टिक क्यूटिकल रीजन्स में हाई कंसेंट्रेशन में पाई जाती है, जहां पर स्क्लेरोटाइजेशन या स्क्लेरोटाइज अवस्था में क्यूटिकल नहीं पाई जाती। क्यूटिकल में जो कलर पिगमेंट पाए जाते हैं, ब्राउन ब्लैक कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मेलानिन। ये मेलानिन के कारण होते हैं, जो ब्राउन और ब्लैक कलर यहाँ दिख रहे हैं आपको। येलो टू रेड स्केरोटिनॉइड्स जो हैं, पेपिलियो क्रोम्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं, या टेरिन्स नामक जो पिगमेंट्स होते हैं उनके कारण बनते हैं। रेड ब्लू ग्रीन्स जो हैं टेट्रापायरोल्स जो पिगमेंट्स है उनके द्वारा बनते हैं। धन्यवाद।